हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं मीडियाटेक डायमेंसिटी 8000 प्रोसेसर का मीडियाटेक डायमेंसिटी 1300 प्रोसेसर के साथ में। हम इन दोनों ही प्रोसेसरों का कंपैरिजन इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि दोनों ही प्रोसेसर आपको अपर मिड रेंज वाले 5G स्मार्टफोन में देखने को मिलते हैं। मीडियाटेक डायमेंसिटी 8000 प्रोसेसर के साथ इंडिया में अभी तक कोई भी स्मार्टफोन लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन मीडियाटेक डायमेंसिटी 1300 प्रोसेसर के साथ आपको इंडिया में OnePlus Nord 2T, Vivo V25 Pro और Oppo Reno 8 5G जैसे स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करते हैं इन्हीं दोनों प्रोसेसरों को और जानते हैं दोनों में से कौन सा प्रोसेसर बेहतर है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है मनोज और स्वागत है आपका टेक्नोलॉजी स्टेप चैनल में। सबसे पहले बात करें लॉन्च डेट की, तो दोनों ही प्रोसेसर मार्च 2022 में लॉन्च हुए, यानी कि दोनों ही प्रोसेसर एक साथ लॉन्च हुए हैं। तो यहाँ पर आपको दोनों ही प्रोसेसरों में लगभग सिमिलर टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। सीपीयू फैब्रिकेशन प्रोसेस की बात करें तो डायमेंसिटी 8000 प्रोसेसर 5 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस पर बेस्ड है, जबकि डायमेंसिटी 1300 प्रोसेसर 6 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस पर बेस्ड है। तो यहाँ पर आपको डायमेंसिटी 8000 प्रोसेसर के साथ थोड़ी सी बेहतर पावर एफिशिएंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको 5 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस दी गई है जो कि पावर एफिशिएंट है 6 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस के कंपैरिजन में। सीपीयू आर्किटेक्चर और कोर की अगर बात करें तो दोनों ही प्रोसेसरों में आपको 64 बिट आर्किटेक्चर पर बेस्ड ऑक्टा कोर सीपीयू दिया गया है, यानी कि यहाँ पर आपको दोनों ही प्रोसेसरों में मल्टीटास्किंग के लिए 8 कोर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर सीपीयू आर्किटेक्चर और कोर में दोनों ही प्रोसेसर सिमिलर है। सीपीयू परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो डायमेंसिटी 8000 प्रोसेसर में आपको 4+4 कोर की बिग प्लस लिटिल अप्रोच के साथ में डुअल क्लस्टर आर्किटेक्चर दिया गया है, जिसमें 4 परफॉर्मेंस कोर मिलते हैं ARM Cortex A78 के साथ जो क्लॉक्ड है 2.75 गीगाहर्ट्ज पर, और 4 एफिशिएंसी कोर आते हैं ARM Cortex A55 के साथ जो क्लॉक्ड है 2 गीगाहर्ट्ज पर। जबकि डायमेंसिटी 1300 प्रोसेसर में आपको 1+3+4 कोर की बिग प्लस लिटिल अप्रोच के साथ में ट्राई क्लस्टर आर्किटेक्चर दिया गया है, जिसमें आपको एक हाई परफॉर्मेंस वाला अल्ट्रा कोर दिया गया है ARM Cortex A78 के साथ जो क्लॉक्ड है 3 गीगाहर्ट्ज पर, और 3 लो परफॉर्मेंस वाले सुपर कोर भी दिए गए हैं ARM Cortex A78 के साथ जो क्लॉक्ड है 2.6 गीगाहर्ट्ज पर, और 4 एफिशिएंसी कोर दिए गए हैं ARM Cortex A55 के साथ जो क्लॉक्ड है 2 गीगाहर्ट्ज पर। सीपीयू स्कोर की अगर बात करें तो अंतुतु बेंचमार्क पर डायमेंसिटी 8000 के सीपीयू को लगभग 1,89,000 पॉइंट मिलते हैं, जबकि डायमेंसिटी 1300 प्रोसेसरों को लगभग 1,85,000 पॉइंट मिलते हैं। तो यहाँ पर सीपीयू परफॉर्मेंस में दोनों ही प्रोसेसर सिमिलर है, क्योंकि दोनों ही प्रोसेसरों में आपको ARM Cortex A78 और ARM Cortex A55 कोर दिए गए हैं। जीपीयू यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट और गेमिंग की अगर बात करें तो डायमेंसिटी 8000 प्रोसेसर में आपको ARM की तरफ से आने वाला लेटेस्ट ARM Mali G610 MC6 जीपीयू दिया गया है, जबकि डायमेंसिटी 1300 प्रोसेसर में आपको ARM का ही ARM Mali G77 MC9 जीपीयू दिया गया है, और दोनों ही प्रोसेसरों में आपको MediaTek Hyper Engine 5.0 केम टेक्नोलॉजी का सपोर्ट दिया गया है। जीपीयू स्कोर की अगर बात करें तो अंतुतु पर डायमेंसिटी 8000 प्रोसेसर को लगभग 3,05,000 पॉइंट मिलते हैं, जबकि डायमेंसिटी 1300 प्रोसेसर को लगभग 2,45,000 पॉइंट मिलते हैं। तो यहाँ पर जीपीयू यानी कि गेमिंग परफॉर्मेंस में क्लियरली डायमेंसिटी 8000 प्रोसेसर बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर आपको लेटेस्ट ARM का ARM Mali G610 जीपीयू दिया गया है, जो कि काफी बेहतर है ARM Mali G77 के कंपैरिजन में। रैम और स्टोरेज सपोर्ट की अगर बात करें तो डायमेंसिटी 8000 प्रोसेसर में आपको क्वाड चैनल LPDDR5 रैम टाइप का सपोर्ट दिया गया है, और यहाँ पर आपको LPDDR5 रैम के साथ मैक्सिमम 3200 मेगाहर्ट्ज तक की रैम फ्रीक्वेंसी का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। जबकि डायमेंसिटी 1300 प्रोसेसर में आपको क्वाड चैनल LPDDR4X रैम टाइप का ही सपोर्ट दिया गया है, और डायमेंसिटी 1300 प्रोसेसर में LPDDR4X रैम के साथ मैक्सिमम 2133 मेगाहर्ट्ज तक की रैम फ्रीक्वेंसी का सपोर्ट दिया गया है, और दोनों ही प्रोसेसरों में मैक्सिमम 16 GB तक की रैम का सपोर्ट दिया गया है, और दोनों ही प्रोसेसर UFS 3.1 स्टोरेज टाइप सपोर्ट के साथ आते हैं। तो यहाँ पर रैम सपोर्ट में क्लियरली डायमेंसिटी 8000 प्रोसेसर बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर आपको LPDDR5 रैम टाइप का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले सपोर्ट की अगर बात करें तो दोनों ही प्रोसेसरों में आपको फुल HD+ तक के डिस्प्ले का सपोर्ट दिया गया है, और अगर फुल HD+ डिस्प्ले का यूज किया जाता है तो दोनों ही प्रोसेसरों के साथ 2520x1080 पिक्सल का रिजोल्यूशन भी देखने को मिलता है। साथ ही दोनों ही प्रोसेसरों के साथ मैक्सिमम 168 हर्ट्ज तक के रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले का यूज किया जा सकता है, और दोनों ही प्रोसेसरों में आपको MediaTek MiraVision टेक्नोलॉजी का सपोर्ट दिया गया है, और दोनों ही प्रोसेसरों में HDR10+ तक के डिस्प्ले का सपोर्ट भी दिया गया है। तो यहाँ पर डिस्प्ले सपोर्ट में दोनों ही प्रोसेसर
एग्जैक्ट सिमिलर है, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। कैमरा सपोर्ट की अगर बात करें तो दोनों ही प्रोसेसरों में आपको मैक्सिमम 200 मेगापिक्सल तक के सिंगल कैमरे का सपोर्ट दिया गया है और दोनों ही प्रोसेसरों के साथ आपको 32+16 मेगापिक्सल के डुअल कैमरे का सपोर्ट भी दिया गया है। तो यहाँ पर कैमरा सपोर्ट में दोनों ही प्रोसेसर सिमिलर है, यहाँ पर आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। वीडियो कैप्चर रिजोल्यूशन की अगर बात करें तो दोनों ही प्रोसेसरों में मैक्सिमम 4K तक के वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। दोनों ही प्रोसेसरों की सहायता से 2160 पिक्सल वाले 4K अल्ट्रा एचडी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 60 FPS पर और फुल एचडी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 120 FPS पर, साथ ही 720 पिक्सल पर स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 480 FPS पर। तो यहाँ पर वीडियो कैप्चर रिजोल्यूशन में भी दोनों ही प्रोसेसर सिमिलर है, यहाँ पर आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। कनेक्टिविटी और मॉडेम की बात करें तो दोनों ही प्रोसेसरों में आपको इंटीग्रेटेड 5G मॉडेम दिया गया है जो कि ओनली सब 6 GHz बैंड को ही सपोर्ट करता है। बात करें डाउनलोड स्पीड की तो दोनों ही प्रोसेसरों में आपको 4.7 Gbps की डाउनलोड स्पीड और 2.5 Gbps की अपलोड स्पीड देखने को मिलती है। डायमेंसिटी 8000 प्रोसेसर में आपको ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट दिया गया है, जबकि डायमेंसिटी 1300 प्रोसेसर में आपको ब्लूटूथ 5.2 का ही सपोर्ट दिया गया है और दोनों ही प्रोसेसरों में आपको वाईफाई 6 का सपोर्ट दिया गया है और दोनों ही प्रोसेसरों में आपको नेविक जीपीएस का सपोर्ट दिया गया है, जो कि काफी अच्छी बात है क्योंकि नेविक एक इंडिया का ही जीपीएस सिस्टम है जिससे कि आपके मैप की एक्यूरेसी थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। बात करें बेंचमार्क स्कोर की तो अंतुतु बेंचमार्क पर डायमेंसिटी 8000 प्रोसेसर को लगभग 8,20,000 पॉइंट मिलते हैं, जबकि डायमेंसिटी 1300 प्रोसेसर को लगभग 6,70,000 पॉइंट मिलते हैं। तो यहाँ पर अंतुतु बेंचमार्क के अनुसार डायमेंसिटी 8000 प्रोसेसर बेहतर है डायमेंसिटी 1300 के कंपैरिजन में। गिगबेंच बेंचमार्क स्कोर की अगर बात करें तो डायमेंसिटी 8000 प्रोसेसर को सिंगल कोर में लगभग 927 पॉइंट और मल्टी कोर में लगभग 3793 पॉइंट मिलते हैं, जबकि डायमेंसिटी 1300 प्रोसेसर को सिंगल कोर में लगभग 947 पॉइंट और मल्टी कोर में लगभग 3355 पॉइंट मिलते हैं। तो यहाँ पर गिगबेंच बेंचमार्क के अनुसार मल्टी कोर में डायमेंसिटी 8000 प्रोसेसर बेहतर है, जबकि सिंगल कोर में डायमेंसिटी 1300 प्रोसेसर बेहतर है क्योंकि डायमेंसिटी 1300 प्रोसेसर में आपको एक परफॉर्मेंस स्कोर हायर फ्रीक्वेंसी पर क्लॉक देखने को मिलती है। इसी वजह से यहाँ पर आपको सिंगल कोर का स्कोर डायमेंसिटी 1300 प्रोसेसर का बेहतर देखने को मिलता है। तो ये तो था कंपैरिजन मीडियाटेक डायमेंसिटी 8000 प्रोसेसर का मीडियाटेक डायमेंसिटी 1300 प्रोसेसर के साथ में। सबसे पहले बात करें डिफरेंसेस की तो यहाँ पर आपको पावर इफिशिएंसी यानी कि फैब्रिकेशन प्रोसेस में डायमेंसिटी 8000 प्रोसेसर बेहतर है क्योंकि यहाँ पर आपको 5 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस दी गई है। साथ ही गेमिंग परफॉर्मेंस यानी कि जीपीयू में भी डायमेंसिटी 8000 प्रोसेसर बेहतर है क्योंकि यहाँ पर आपको ARM का लेटेस्ट जीपीयू देखने को मिलता है और रैम सपोर्ट में भी डायमेंसिटी 8000 प्रोसेसर बेहतर है क्योंकि यहाँ पर आपको LPDDR5 रैम टाइप का सपोर्ट दिया गया है, जबकि सीपीयू परफॉर्मेंस, डिस्प्ले सपोर्ट, कैमरा सपोर्ट, वीडियो कैप्चर रिजोल्यूशन और कनेक्टिविटी में दोनों ही प्रोसेसर सिमिलर है क्योंकि यहाँ पर आपको दोनों ही प्रोसेसरों में कोई खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। तो अगर आप एक स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हो और जिसमें आपको काफी अच्छी गेमिंग करनी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको डायमेंसिटी 8000 प्रोसेसर के साथ आने वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। और अगर आप नॉर्मल यूजेज के लिए कोई स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन दोनों ही प्रोसेसरों के साथ आने वाला कोई भी स्मार्टफोन खरीद सकते हो क्योंकि नॉर्मल यूजेज में ये दोनों ही प्रोसेसर सिमिलर है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई कमेंट या सजेशन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत ही पहुंच सके जैसे हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं।